एक छोटा सा बदलाव बड़ी सफलता का हिस्सा होता है। आज हम समझने जा रहे हैं अक्टूबर सन 2024 को मीन राशि के लिए कि कौन से वो बदलाव हैं जो संभव हैं अक्टूबर 2024 में। क्या ऐसा एक समय आएगा? ध्यान दीजिएगा, इस महीने एक ऐसा बेस डलने वाला है, एक ऐसा नींव डलने वाला है जिसका प्रतिफल हमें लंबे समय तक प्राप्त होने जा रहा है। क्या होगा, इसी बारीकियों को समझते हुए ये वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है। 3 अक्टूबर सन 2024 का एक दिन प्रारंभ होता है और इसी दिन शनि देव एक ऐसे पोजीशन पर आ जाएंगे जहां पर राहु के नक्षत्र पर ये प्रविष्ट हो जाएंगे। इस समय पर शनि देव आपको 7.5 का प्रभाव भी दे रहे हैं और ऊपर से यही वो समय होगा जब राहु आपके अपने राशि पर ही प्रतिष्ठित हैं, अर्थात शनि राहु का प्रतिफल देंगे। सबसे अच्छी बात यह हो जाएगी कि कोई विशेष संभावनाएं जो आप तलाश कर रहे हैं उन संभावनाओं तक आप पहुंच पाते हैं। राहु के पास कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, अर्थात किसी भी प्रकार से वो अपने कार्य को प्राप्त कराना चाहते हैं। यही होगा जो आपके अपने कार्य क्षेत्र में भी आपको मंजिल तक पहुंचा पाएगा ये राहु। विशेष बात एक ही ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, वो है यदि स्वास्थ्य में पहले से नरमा गर्मी है तो हमें स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता भी रहेगी। चूंकि शनि इस समय पर वक्री चल रहे हैं, अर्थात एक घर आगे के अलावा ये एक घर पीछे का प्रभाव भी दे रहे हैं, अर्थात इनकम के दृष्टिकोण से, लाभ के दृष्टिकोण से पूरा अक्टूबर का महीना आपका साथ देने वाला है। और जब तक ये राहु के नक्षत्र पर रहेंगे वो तारीख होगा दिसंबर सन 2024 के 27 तारीख तक, मतलब पूरे आगामी 3 महीने तक ये शनिदेव आपका समर्थन करेंगे, चूंकि एक विशेष बदलाव, विशेष इनकम के मार्ग तक आपको ले जा सकते हैं। अगला परिवर्तन होगा आपके अपने राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के द्वारा, और ये परिवर्तन होगा 9 अक्टूबर सन 2024 को। देवगुरु बृहस्पति इस समय पर चल रहे हैं ठीक आपके तीसरे घर पर, और ये वक्री अवस्था पर आ जाएंगे। वक्रत्व अवस्था पर आने के साथ ही ये एक घर पीछे का परिणाम देंगे जो कि आपके धन की स्थिति को मजबूती कायम करेगा। देवगुरु बृहस्पति जब वक्री अवस्था पर आएंगे, अर्थात आर्थिक दृष्टिकोण को मजबूत बनाएंगे। कोई कौटुंबिक कोई कार्य है, कोई घर से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, कोई कुटुंब में कोई शांति का माहौल यहाँ पर प्राप्त होगा, कोई मांगलिक कार्य यहाँ पर संपन्न हो सकता है, क्योंकि गुरु का समर्थन जब मिल जाता है किसी जातक को तो वही तो है भाग्य, और आपके राशि के स्वामी तो बनते ही हैं। इस हिसाब से द्वितीय भाव धन के स्थान को मजबूत करना, कुटुंब में खुशहाली प्रदान करना और साथ ही साथ आपके वाणी में भी एक नई ओज प्राप्त कराने में ये आपको समर्थता प्रदान करेंगे। अगला परिवर्तन होता है 10 अक्टूबर सन 2024 को। इस दिन बुध देव भी अपना स्थान परिवर्तन करा जाएंगे। बुध इस समय पर उच्च के चल रहे हैं, आपके सप्तम भाव पर हैं और यही पहुंच जाएंगे एक घर आगे, अर्थात अष्टम भाव पर चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा इस समय को, क्योंकि छठे के स्वामी जा रहे हैं अष्टम भाव पर। दाम्पत्य जीवन में बड़े ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। पति पत्नी या अपने संबंधों पर बड़े प्रगाढ़ता से इस समय पर कायम रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा कुछ परेशानियां दाम्पत्य जीवन में आ सकती हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यापार भाव के स्वामी अष्टम भाव पर जा रहे हैं। व्यापार में भी कुछ नरमा गर्मी की स्थिति देखने को मिल सकती है। हालांकि कोई समय के पश्चात एक परिवर्तन का योग, कुछ समय के पश्चात परिवर्तन का योग भी बनाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव हमारे परिवर्तन का स्थान होता है, बदलाव का स्थान होता है। अब इसके बाद जो अगला गोचर होगा ठीक होगा 13 अक्टूबर सन 2024 को। 13 अक्टूबर को शुक्र देव जो कि अभी आपके अष्टम भाव पर चल रहे हैं, अच्छी बात हो गई कि एक घर आगे वो प्रविष्ट हो जाएंगे, अर्थात नवम भाव पर इनका गोचर हो जाएगा। अब नवम भाव पर शुक्र का जाना, धन माना गया है शुक्र को, और नवम भाव हमारा भाग्य है, अर्थात भाग्य से मेरे धन की वृद्धि होती है। मेरे पिताजी से, मेरे उच्चाधिकारियों से मेरे मधुर संबंध इस समय पर कायम हो पाते हैं। आपके बॉस जो हैं वो आपका सपोर्ट भी इस समय पर कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र जहाँ है वहाँ प्रेम है, वहाँ मिठास है। नवम भाव जागृत होना, अर्थात कुछ ऐसे यात्राओं की ओर भी आप जा सकते हैं जो दूर की यात्रा हो,
और इस यात्रा में कोई ऐसे काम आपके बन सकते हैं जो काम अधूरे पड़े हैं। शुक्र के पास वो घर भी है, आपके तीसरे घर के स्वामी नवम भाव पर जा रहे हैं। इस कारण से कुछ एग्रीमेंट से संबंधित कोई काम के लिए हमको यात्राएं करनी पड़ेगी इस समय पर। अगला जो गोचर प्राप्त होता है वो ठीक होगा 17 अक्टूबर सन 2024 को। ध्यान दीजिएगा इस गोचर को। इस समय पर सूर्य एक ऐसे स्थान पर होंगे जो अष्टम भाव पर समाहित होंगे। छठे के स्वामी हैं, अष्टम भाव पर हो रहेंगे। अगर देखा जाए तो ज्योतिष के अनुसार 6, 8, 12 के स्वामी यदि 6, 8, 12 स्थानों पर ही हों तो इसे अच्छा संयोग माना जाता है। फिर भी नौकरी में यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं, एक अनुकूल समय ला करके ये देंगे। चूंकि यहाँ पर सूर्य नीच के रहेंगे, इसलिए ध्यान भी रखना होगा, हमारे स्वास्थ्य जनित परेशानियों को यहाँ पर ही दिला सकते हैं अष्टम भाव पर जाकर। उपाय क्या करना है आपको बताएंगे अंतिम पे, जरूर उस उपाय को कीजिएगा। अगला परिवर्तन होता है मंगल का भी, और मंगल भी इस समय पर नीच अवस्था पर चले जाएंगे ठीक 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर से पहले तो मंगल अच्छे कंडीशन पर है, आपके चतुर्थ भाव पर है, लेकिन जैसे 20 अक्टूबर का दिन जाता है मंगल पहुंच जाएंगे पंचम भाव पर। एक अच्छी बात ये हो गई कि भाग्य के स्वामी पंचम भाव पर जा रहे हैं। भाग्य त्रिकोण का योग इस स्थान को कहेंगे, मतलब भाग्य का स्वामी एक अच्छे पोजीशन पर जा रहा है। लेकिन जिस घर पर ये जा रहे हैं, ये यहाँ पर जाकर के नीच अवस्था इन्हें प्राप्त हो जाती है। इसलिए कुछ मानसिक अशांतियां प्राप्त हो सकती हैं अपने प्रेम संबंधों में, कुछ मानसिक अशांतियां प्राप्त हो सकती हैं अपने संतान के द्वारा, कुछ मानसिक अशांति हो सकती है उदर संबंधी, पेट से जुड़े हुए कोई प्रॉब्लम यहाँ पर यदि पहले से चल रहे हैं तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता भी रहेगी, क्योंकि मंगल यहाँ नीच के हो रहे हैं। पंचम भाव होता है आपके शेयर मार्केट का, तो वहां भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। मंगल के अंदर क्रोध है, गुस्सा है मंगल के अंदर, तो आपको इस समय पर अपने क्रोध को त्याग कर देना है। क्रोध बिल्कुल नहीं करना है, और जब भी क्रोध आए तो यहाँ मंगल 4 नंबर की राशि पर है। 4 नंबर की राशि जल तत्व है। 1 गिलास पानी पी लीजिए, आपका क्रोध शांत हो जाएगा। कैसे इस समय को और बेहतर बनाया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। एक मंगल और सूर्य ही यहाँ पर नीच के हो रहे हैं और बाकी ग्रह आपके सपोर्ट पे खड़े हुए हैं। तो सूर्य और मंगल को अनुकूल करने के लिए गुड़ और रोटी गाय को जरूर खिलाइएगा, गौ माता को ग्रास कराइएगा गुड़ और रोटी का, क्योंकि गुड़ और रोटी दोनों ही मंगल और सूर्य की सामग्रियां मानी गई हैं। और गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है, अर्थात उसने जब भोजन कर लिया, अर्थात हमने 33 कोटि देवी देवताओं को भोजन अर्पण कर दिया। इसके अलावा हनुमान जी महाराज पर लाल सिंदूर अर्पण करना मत भूलिएगा, विशेष तौर पर मंगलवार के दिन। मंगल नीच के हो रहे हैं, अर्थात कोई नया कार्य आपका बन जाए, इस कारण से हमें हनुमान जी पर लाल सिंदूर अर्पण करना होगा। हनुमान को खुश करना आसान होता है, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। इसके अलावा भगवान सूर्य को जल अर्पण करना, उनको प्रणाम करना आपके किसी भी कार्य को रुकने नहीं देगा। जिस प्रकार से सूर्य सदैव चरेमेती चलते रहते हैं, उसी प्रकार से आपके कैरियर को भी, आपके जीवन को भी एक प्रसन्नता पूर्वक युक्ति दे करके सदैव चलायमान रखते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।